आप मुझसे यह प्रश्न कर रहे हैं कि मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ। वास्तविकता यह है कि यदि मैं आपको इसका कारण स्पष्ट रूप से बता भी दूं, तो मुझे गहरा संदेह है कि उससे किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन होगा। फिर भी यदि मान लिया जाए कि मैं आपको सब कुछ समझा देता हूँ, तो आप क्या सोचते हैं उसके पश्चात क्या होगा? मेरा उद्देश्य उस स्वप्न को पूर्ण करना है जिसे जिरैया सेंसेई साकार नहीं कर पाए। मेरा लक्ष्य शांति की स्थापना है। मेरा लक्ष्य न्याय की प्राप्ति है। आप इसे एक महान और आदर्श उद्देश्य कह सकते हैं, परंतु तब मेरे परिवार का क्या, मेरे मित्रों का क्या, मेरे गांव का क्या? उन्होंने भी वही पीड़ा झेली है जो इस गांव ने झेली है, और वह भी आप हिडन लीफ निंजाओं के कारण। क्या केवल आपको ही शांति और न्याय की बात करने का अधिकार है? जब लैंड ऑन फायर और हिडन लीफ इतने शक्तिशाली हो गए कि अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने लगे, तब उन्होंने छोटे सामंती को आपस में युद्ध करने के लिए विवश किया और स्वयं उससे लाभ अर्जित किया। महान राष्ट्र सुदृढ़ होते चले गए, जबकि हमारे जैसे छोटे राष्ट्र प्रत्येक युद्ध का रण क्षेत्र बनते चले गए। हर युद्ध में हमारी भूमि नष्ट हुई, हमारी जनता पीड़ित हुई और हमारा देश उजड़ता चला गया। आज वे राष्ट्र स्थिर हैं और हम अब भी उस विनाश से उबरने का प्रयास कर रहे हैं। आप और मैं, हम दोनों एक ही उद्देश्य की ओर अग्रसर हैं, वही शांति जिसकी कल्पना जिरैया सेंसेई ने की थी। आप अपने न्याय की खोज में हैं और मैं अपने जिस न्याय को मैंने लीफ गांव के विरुद्ध लागू किया, वह उस न्याय से भिन्न नहीं है जो आप मेरे विरुद्ध लागू करना चाहते हैं। किसी प्रियजन को खोने की पीड़ा सभी मनुष्यों के लिए समान होती है। आपने भी वह पीड़ा झेली है, मैंने भी। हम दोनों साधारण व्यक्ति हैं जो अपनी पीड़ा को न्याय का नाम देकर प्रतिशोध की ओर बढ़ गए, और जब प्रतिशोध को न्याय कहा जाने लगे तो वह केवल और अधिक प्रतिशोध को जन्म देता है। यह एक निरंतर चलने वाला घृणा का चक्र है। वर्तमान में संपूर्ण विश्व इसी चक्र में फंसा हुआ है। मैं अतीत को जानता हूँ और भविष्य का अनुमान नहीं लगा सकता। इतिहास स्वयं को दोहराता रहेगा क्योंकि मनुष्य एक दूसरे को वास्तव में समझने में असमर्थ है। शिनोबी संसार घृणा के आधार पर संचालित हो रहा है। अतः नारुतो, आप बताइए, आप इस घृणा का सामना कैसे करेंगे? आप शांति की स्थापना कैसे करेंगे? मैं आपका उत्तर जानना चाहता हूँ, और जब आप कहते हैं मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, तो वही इस समय की सबसे बड़ी सच्चाई है।